गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाएंगे और ट्रिक के माध्यम से जबरदस्त तरीके से निकालना बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 सेकंड में ऐसे सवाल को हल कर पाओगे। तो चलिए पहले एक संख्या लेते हैं और उस संख्या के आधार पर सभी को निकालने का नियम जान लेते हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक संख्या है 2520। इसी 2520 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है और इसी का कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है और इसी के सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका पहले नियम सीख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2520 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 2500 जो 20 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2520 ऐसे ले लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए इसको हम क्या करें, 8 से पहले डिवाइड करते हैं। तरीका मैं बता रहा हूं क्योंकि संक्षेप में हमें करना है, बहुत लॉन्ग नहीं ले जाना है। 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 3 24, 24 कट गया, बचा 1, 12 हो जाएगा। 8 एकम 8 बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40 है ना। उसके बाद हम देखते हैं 9 से अगर डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 9 दूना 18, 9 3 27 हो जाएगा और बचेगा 4, 45, 9 पचे 45, है ना। और ये हो गया आप कितना, 35। और हम अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35 और फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 7 एकम 7, है ना। अब देखिए ये जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। और 5 तो एक ही बार है तो 5 की घात 1 ही रहेगा और 7 को 7 लिखा जाएगा, 7 की घात 1। तो मुझे क्या करना था, इस 2520 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना था। अतः इसको जब हम तोड़ेंगे तो 3 बार 2, है ना, 3 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा, 1 बार 5 आएगा, 1 बार 7 आएगा। तो इसको हम कुल मिलाकर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, है ना, और गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। यही लिखा जा सकता है, इसका अभाज्य गुणनखंड यही हुआ। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहा है, तो जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहा है तो ये जो पावर आपको दिख रही ना, इनको जोड़ लीजिए, वही है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्योंकि दो अभाज्य संख्या है, ये कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 ठू ये अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, है ना। 3 क्या आया है, 2 बार आया है तो ये 2 रख लेंगे और ये 3 रख लिया, ये वाला 3 रख लिया, ये वाला 2 रख लेते हैं, है ना। और ये 1 है, 5 ये भी अभाज्य संख्या 1 बार आया है और 7 भी अभाज्य संख्या, ये भी 1 बार आया है। तो कुल देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7, कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन यहीं पर कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या कह रहा है। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या कहे तो जो आपको घात दिख रही है उनको एक एक बढ़ा करके गुणा कर लीजिए। ये 1 बढ़ा लेंगे, ये 3 है ना, तो 1 बढ़ा लेंगे हो जाएगा 4, है ना। और ये 2 है तो 1 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 3। ये 1 है घात इसकी, तो इसको 1 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2। और इसकी भी घात 1 है तो इसको भी बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2। हम इनका गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 48। अब कह रहा है सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर हमको सम गुणनखंडों की संख्या बताना होगा तो जो सम संख्या है, जैसे 2 सम संख्या है, इसकी पावर जितनी है उतना ही रखेंगे, है ना। इसकी पावर कितनी है, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो जो सम वाला अंक है उसकी पावर जितनी है उतना ही रखेंगे, यानी 3 है तो 3 ही रखेंगे। उसके बाद यानी सम वाले अंक के बाद जितने भी अंक हैं सब विषम में रहेंगे, है ना।
उनकी पावर को एक एक बढ़ा करके रखना है। इनकी पावर एक बढ़ा लिया तो 2 है तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ये इसकी पावर 1 है तो हो जाएगा कितना, 1 बढ़ा लेंगे 2 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है तो इसको भी 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि सम गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो सम संख्या के ऊपर जो पावर है उसको उतना ही रखना है, बाकी विषम संख्याओं के ऊपर जो पावर है ना, उनको एक एक बढ़ा करके रखना है। तो वैसे ही मैंने किया, 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब ये कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जब विषम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है तो इसमें सम का कोई काम नहीं है, यानी सम वाले को हटा देंगे। ना आधार ध्यान में रखेंगे ना घात ध्यान में रखेंगे, दोनों में से कुछ भी ध्यान में नहीं रखेंगे, दोनों को हटा देते हैं क्योंकि हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 को हटा देंगे तो 3 की घात कितनी है, 2 है, तो इसको 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 3। 5 की घात 1 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 7 की घात 1 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आएगा कितना, 12। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। अगर ये आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो जो पावर है उनको केवल जोड़ना है, सबकी पावर जोड़ लेना है। और कुल गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा करके गुणा कर लेना है। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या का जो पावर रहेगा उसको उतना ही रखना है, बाकी सबकी पावर एक एक बढ़ा लेना है। और जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको सम वाली संख्या की पावर को ध्यान में नहीं रखना है, ना तो सम संख्या को ही ध्यान में रखना है ना। जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर को एक एक बढ़ा करके सबका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। आशा है कि चीजों को अच्छे से आपने समझा होगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और इसको ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने सबको बता दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आपको अलग अलग देखना है। यहाँ पर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 के सम गुणनखंडों की संख्या है। दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम वाली संख्या की पावर को जितना लिखा गया है उतना ही रखेंगे। तो 4 है तो 4 ही लिखेंगे, बाकी सबकी पावर को एक एक बढ़ा करके गुणा कर लेंगे। इसको बढ़ाएंगे, 2 है तो 1 बढ़ा करके 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबका गुणा कर लेते हैं तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 दूना 72, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, धड़ाधड़ आप गुणा करिए, आपका उत्तर आता जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 108 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या है। तो पहले तो यहाँ पर 108 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, है ना। तो 108 को तोड़ लेते हैं तो ये 108 है। आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौक के 8, है ना। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद ये 27 है तो 3 9 27, उसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, है ना। तो कुल कितना हो गया, देखो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2। 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो गुणे 3 की घात 3। अब इसमें आपको सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो आपको हमने बताया था कि जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम वाले का कोई काम नहीं है ना। तो सम वाले को हटा देते हैं, जो बचेगा उसकी पावर 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। तो जो बचा है वो कौन है, 3, और 3 की पावर कितनी है, 3, उसको 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं कि उससे गुणा किया जाए, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 4 ही आपका उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6
के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो पावर दी गई है सब पावर जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 9 है, ये 5 है, 9 5 14 4 18 18 6 24 24 आपका ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबकी पावर जोड़ना पड़ता है, पीछे मैंने बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अपना पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, इसमें कहा है 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। दोस्तों यहाँ पर कुल गुणनखंड बताना है। कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो पावर आपको दी गई है उनको बढ़ा करके गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर पावर 2 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 5 लिखेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। 3 चौक के 12 25 60 60 आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा डीपली सॉल्व मत करिए, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही संक्षेप में इसका उत्तर लाइए और अपने एग्जाम में बैठ करके ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।